गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आपका ईवीएस का लेसन नंबर 10 है, डेफिशिएंसी डिसीज़ यानी कि कमी से होने वाली बीमारियां। कल हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था, संतुलित आहार के बारे में पढ़ा था, एनर्जी गिविंग फूड के बारे में पढ़ा था, बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में पढ़ा था और प्रोटेक्टिव फूड के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन यानी कि महत्वपूर्ण पोषक तत्व। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषक तत्व। प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। प्रोटीन, विटामिन और जितने भी मिनरल्स होते हैं वो आवश्यक होते हैं ग्रोथ के लिए यानी कि बढ़ने के लिए, और जो हमारा हेल्थ होता है, हमारा स्वास्थ्य होता है, उसको मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, उसको संतुलित रखने के लिए प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स हमारे लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन इज़ इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ विच हेल्प इन रेसिस्टिंग ऑफ इन्फेक्शन। प्रोटीन जो होता है वो हमारे लिए आवश्यक होता है किस चीज़ के लिए? जो हमारे लिए हमारी बॉडी में जो एंटीबायोटिक बनते हैं, एंटीबॉडीज़ बनते हैं, यानी कि जो बीमारियां होती है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उनसे लड़ने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उनका कार्य करने के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। उससे क्या होता है कि जो भी हमारे अंदर इन्फेक्शन होने वाला होता है उसको रोकने में प्रोटीन सहायता करता है। देखिए, जितना भी इन्फेक्शन वगैरह, जो बीमारियां वगैरह हमारे अंदर आने वाली होती हैं, जैसे किसी भी बीमारी के हमारे अंदर कीटाणु आने वाले होते हैं, तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। तो वो जो रोग प्रतिरोधक होते हैं वो उन वायरस से लड़ते हैं और उन वायरस को हरा देते हैं। अगर हरा देते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं, और अगर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उन वायरस को नहीं हरा पाते हैं तब हम बीमार पड़ जाते हैं। तो उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्रोटीन पीस में पाया जाता है, मटर में पाया जाता है, बीन्स में पाया जाता है, पोल्ट्री में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, एग, नट्स एक्सेट्रा गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। इन सारी चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो दालों में पाया जाता है। ठीक है, जो दाल होती हैं उन सारी दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आगे आपका विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ अवर बॉडी पार्ट्स। जो विटामिन्स होते हैं वो मिश्रित करने वाले पदार्थ होते हैं, यानी कि वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी जितनी भी बॉडी होती है, ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, उन्हें सही तरीके से कराने में विटामिन हमारी सहायता करते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। हमारे पास हमारी बॉडी को कई तरीके की विटामिन की आवश्यकता होती है। ऑल विटामिन्स कैन बी कैटेगराइज इन 2 ग्रुप्स। जितने भी विटामिन्स होते हैं उनको हम 2 ग्रुप में बांटते हैं। फर्स्ट ग्रुप है आपका फैट सोल्यूबल ग्रुप, यानी कि जो वसा युक्त विटामिन्स होते हैं, और सेकंड है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, यानी कि जो पानी में सोल्यूबल होते हैं, पानी में मिश्रित विटामिन्स होते हैं। तो पहला है आपका फैट यानी कि वसा। दे आर मेनली फाउंड इन फैटी फूड्स, यानी कि ये फैटी फूड्स में वसा युक्त पदार्थों में पाए जाते हैं। वसा जो होता है वो चिकनाई को कहते हैं हम, जैसे कि एनिमल्स का फैट। ठीक है, जो मांस वगैरह होता है वो वेजिटेबल्स, ऑयल्स में विटामिन्स पाए जाते हैं, डेयरी फूड्स में होते हैं, लीवर में होते हैं, ऑयली फ़िश में होते हैं। ठीक है, जो फ़िश होती है वो ऑयली करके बनाते हैं तो उसमें होते हैं। तो ये जो जितने भी पदार्थ आपको बताए गए हैं ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स के हैं। और इसके अंदर कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है। ये चारों जो विटामिन्स होते हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन्स कहलाते हैं, जो वसायुक्त विटामिन्स होते हैं। सेकंड है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, यानी कि पानी वाले। दे आर फाउंड इन फ्रूट्स,
जो वाटर वाले विटामिन्स होते हैं फ्रूट्स में पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं और ग्रेन्स जितने भी अनाज होते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो इसके अंदर विटामिन 1 पाया जाता है, विटामिन B1 पाया जाता है, विटामिन B6 पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है और विटामिन C पाया जाता है। आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, यानी जितने भी विटामिन्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल्स विटामिन होते हैं। नेक्स्ट है आपका मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कम्स फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर। मिनरल्स जो होते हैं वो ऐसे मिश्रित पदार्थ होते हैं जो मिट्टी से और पानी से हमारे पास आते हैं। ठीक है, मिट्टी में उगते हैं और मिट्टी में अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो फिर वो नहीं उगेंगे। वी आर गेट विद मिनरल्स फ्रॉम, हमें मिनरल्स मिलते हैं किस किस से? वेजिटेबल से मिलते हैं। वेजिटेबल्स भी सॉइल में उगाई जाती है, फ्रूट्स भी सॉइल में उगाए जाते हैं, मीट और चिकन ये सब एनिमल्स से हमें मिलते हैं। तो एनिमल्स भी वेजिटेबल्स को, पेड़ पौधों को ही खाते हैं, तो इसलिए इन्हें सॉइल और वाटर वाले पदार्थ कहा जाता है। तो ये वाला पैराग्राफ आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं।